कक्षा 10 के सभी छात्रों का मैं संतोष सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि छात्रों, कक्षा 10 संस्कृत के सिलेबस का संस्कृत गद्य भारती का प्रथमा पाठ है कवि महाकवि कुलगुरु कालिदास से पढ़ाया जा चुका है और द्वितीय पाठ है उद्भिज परिषद भी पढ़ाया जा चुका है। तो यहाँ पर आज तृतीय पाठ है नैतिक मूल्यानि नामक पाठ को पढ़ाया जाएगा। ठीक, तृतीय पाठ अर्थात तीसरा पाठ नैतिक मूल्यानि अर्थात नीति संबंधी मूल्य। तो इधर से देखते हैं, नयनम नीति है, नीतेरिमानि मूल्यानि नैतिक मूल्यानि। ठीक है, नयनम नयनम हो जाएगा ले जाना। नि धातु से जब ल्युट प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो शब्द बन जाएगा नयनम। नयनम यानी ले जाना, नीति माने नीति है। नीते इमानी अर्थात नीति संबंधी ये, मूल्यानि माने मूल्य, नैतिक मूल्यानि अर्थात नैतिक मूल्य कहे जाते हैं। जितने भी देखिए, नयनम ले जाना ही नीति माने क्या है छात्रों? नीति है। और नीते इमानी मूल्यानि नैतिक मूल्यानि, नीति संबंधी जितने भी मूल्य हैं ये सभी नैतिक मूल्य होते हैं या कहे जाते हैं। ठीक है, तो ले जाना ही नीति है, नीति संबंधी जो मूल्य होते हैं वही नैतिक मूल्य कहे जाते हैं। आगे देखिए, यया सरलया कार्यकरणेन मनुष्यस्य जीवनम सुचारु सफलम च भवति सा नीति कथ्यते। यया माने हो जाएगा जिस, यया माने जिस, सरलया माने ढंग से या रीति से, कार्य करणेन माने कार्य करने से, कार्य करने का वह ढंग, वह ढंग हो कि मनुष्य से माने मनुष्य का, जीवनम माने जीवन, सुचारु माने हो जाएगा सुंदर, सुचारु माने सुंदर, सफलंच सफलम च अर्थात सफल, च माने और, भवति माने होता है, सा माने वह है, नीति माने नीति, कथ्यते माने कही जाती है। तो देखते हैं एक बार, जिस ढंग से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुंदर और सफल होता है वह नीति कही जाती है। ठीक है, आगे लिखा है देखिए, इयम नीति है केवलस्य जनस्य समाजस्य कृते एव न भवति अपितु जनानां नृपाणां समेषां च व्यवहाराय भवति। ठीक है, इयम, इयम माने यह, नीति माने नीति, केवलस्य माने केवल, जनस्य माने लोगों के, जनस्य लोगों के, समाजस्य माने समाज के, कृते माने लिए, समाज के लिए, एव माने ही, न भवति नहीं होती है, अर्थात यह जो नीति है वह केवल लोगों के समाज के लिए ही नहीं होती है, अपितु, अपितु का अर्थ हो जाएगा छात्रों बल्कि, जनाना माने साधारण लोगों के, नृपाणाम माने राजाओं के, समेषाम च और सभी के, च माने हो जाएगा और, समेषाम माने सभी के, व्यवहाराय माने व्यवहार के लिए, भवति माने होती है। देख लेते हैं इसका अर्थ, यह नीति केवल लोगों के, समाज के लिए ही नहीं होती है बल्कि साधारण लोगों, राजाओं और सभी के व्यवहार के लिए होती है। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई होगी। तो जो भी छात्रों ये पाठ नैतिक मूल्यांकन पर आधारित है, इसमें नीति संबंधी सभी प्रकार की चर्चाओं को किया गया है। आगे देखते हैं, नित्याचलनेन व्यवहरणेन प्रजानां शासकानां समस्तस्य लोकस्यापि कल्याणं भवति। नित्य माने नीति के मार्ग पर, नीति के द्वारा, चलनेन माने चलने से, व्यवहरणेन माने व्यवहार करने से, नीति संबंधी व्यवहार करने से, प्रजानाम माने प्रजाओं का, प्रजानाम का अर्थ हो जाएगा प्रजाओं का, शासकानाम माने शासकों का, चाहे राजाओं का कह सकते हो, समस्तस्य माने संपूर्ण अर्थात पूरे, लोकस्य माने संसार का भी क्या होता है? कल्याणम भवति माने कल्याण होता है अर्थात भलाई होता है। ठीक है, हिंदी देख लेते हैं इसका, नीति पर चलने से या नीति के द्वारा अर्थात नीति के मार्ग पर चलने से
व्यवहार करने से प्रजाओं, शासकों और समस्त संसार का भी क्या होता है, कल्याण होता है या उद्धार होता है, भलाई होता है। ठीक है, आगे लाइन में देखते हैं छात्रों। पुरातन कालादेव भारते कवयः नीतिकाराः मनोरमया सरसया गिरा नीति वाक्यानि कथा भी है श्लोकैश्च व्यर्चन। ठीक है, पुरातन कालात एव अर्थात प्राचीन काल से ही, पुरातन का अर्थ हो जाएगा प्राचीन यानी बहुत पहले से, एव माने ही, भारतीय माने ऐसे भारत में अर्थात भारत देश में, कवय माने कवियों ने, कवि है कवि, कवय है, कवि शब्द का प्रथमा का बहुवचन रूप लगा है कवय है, अर्थात कवियों ने, नीतिकारा माने नीतिकार, नीतिकार है नीतिकारो, नीतिकारा अर्थात नीतिकार कवियों ने, मनोरमया माने सुंदर, मनोरम का अर्थ हो जाएगा सुंदर यानी मनोरम, सरसिया माने सरल, सुंदर और सरल, गिरा माने बाणी में, ऐसे सुंदर और सरल बाणी में, नीति वाक्यान में नीति के वाक्यों को, कथाभ्य माने कथाओं के द्वारा, और श्लोकैश्च और श्लोकों के द्वारा, व्यर्चन माने रचना किया है या उसको लिखा है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। प्राचीन काल से ही भारत में नीतिकार कवियों ने सुंदर और सरस वाणी में नीति के वाक्यों को कथाओं और श्लोकों में रचा है या उसको लिखा है। ठीक है, इत्थम नीति शास्त्राणि व्यवहार विदे कांता सम्मितयोपदेश युजे बभूव। ठीक, इत्थम माने इस प्रकार, इत्थम का अर्थ हो जाएगा इस प्रकार, नीति शास्त्राणि मतलब नीति के शास्त्र, जो भी नीति के ग्रंथ हैं, नीति के जो भी शास्त्र हैं, ऐसे नीति शास्त्र व्यवहार विदे माने व्यवहार के ज्ञान में, विद माने क्या हो जाएगा ज्ञान, तो व्यवहार के ज्ञान में, कांता सम्मित, कांता होता है प्रिय, प्रियतम जो आपका प्रिय हो, चाहे मित्र हो सकता है, तो कांता सम्मित अर्थात अपने प्रिय मित्र के समान, तयो माने उसके द्वारा, उपदेश युजे माने उपदेश देने के समान, ऐसा, बभू माने हुई है। कहने का अर्थ यह है छात्रों कि यह इस प्रकार से यह जो नीति शास्त्र है वह व्यवहार के ज्ञान में क्या है, अपने प्रिय किसी मित्र के द्वारा उपदेश दिए, अपने किसी प्रिय मित्र के समान उपदेश देने के समान ऐसा हुई है। अपना कोई प्रिय मित्र होता है तो यदि कोई बात आपको झूठ भी बताएगा तब भी आपको क्या लगेगा, सही लगेगा। इसी प्रकार देखो यहाँ नीति को बताने के लिए इस प्रकार से नीति शास्त्र जो है, नीति का जो ज्ञान है, नीति शास्त्र है, वह व्यवहार के ज्ञान में अपने प्रिय मित्र के उपदेश देने के समान ही क्या हुई है। ठीक, आगे लिखा है, फलन्तु इदं संपन्नम साधारणा अपि जनाः व्यवहाराय नीति वाक्यानि नीति श्लोकांश गलबिलाधः कुर्वन्ति स्म। फलन्तु इदम, फलन्तु अर्थात फल है या परिणाम है, इदम माने यह, अर्थात इसका परिणाम है कि संपन्न माने संपन्न, अर्थात जो धन धान आदि से परिपूर्ण हो, संपन्न हो, ऐसा संपन्न, और साधारणा माने साधारण, जना माने लोग, माने भी, ऐसे संपन्न और साधारण लोग भी, व्यवहार माने केवल व्यवहार के लिए, उनका कोई प्रयोजन नहीं होता बल्कि व्यवहार के लिए ही, नीति वाक्यान में नीति के वाक्यों को और नीति श्लोकांश और नीति के श्लोकों को क्या कर लेते हैं, गल बिलाध अर्थात गले तक, अर्थात कंठस्थ, उसको याद, कुर्वन्ति माने कर लेते हैं। तो एक बार देख लेते हैं इसका अर्थ। इसका परिणाम यह है कि संपन्न और साधारण लोग भी व्यवहार के लिए नीति के वाक्यों को और नीति के श्लोकों को कंठस्थ कर लिए हैं। तो छात्रों जो भी यहाँ लाइन पढ़ाई जा रही है, ऐसे सभी लाइनों का जो अर्थ बताया जा रहा है उसको सभी छात्र नोट्स बनाते चलेंगे ताकि बाद में पढ़ने में जो है आपको सरलता हो। तो आगे देखते हैं, यथा च चाणक्य नीति है, विदुर नीति है, विदुरोपाख्यानम, पंचतंत्रम, शुक्र नीति है, घटर्क परकृत नीति सार है, सुंदर पांडेन कृता नीति द्विषष्टिका,
भल्लाट शतकम, भर्तृहरि कृतम, नीति शतकम, बल्लाल शतकम, दृष्टांत शतकम इत्यादि बहूनि नीति पुस्तकानि संस्कृते उपलभ्यन्ते। ठीक, यहाँ पर सभी ग्रंथों के, नीति के ग्रंथों के नाम लिखे गए हैं। यथा च, यथा माने जैसे, च माने और जैसे चाणक्य नीति है, आप सभी चाणक्य के विषय में सुने होंगे छात्रों। ऐसे चाणक्य नीति एक ग्रंथ है, तो चाणक्य द्वारा लिखा गया चाणक्य नीति और विदुर नीति, विदुर नीति ये भी ग्रंथ है। विदुलोपाख्यानम माने विदुलोपाख्यान, और पंचतंत्रम माने पंचतंत्र, और शुक्र नीति माने शुक्र नीति, ये सब ग्रंथों के नाम है सभी। और घाटर्क पर कृत अर्थात घाटर्क पर द्वारा रचित, कृत माने जो रचनाकार हैं अर्थात उसको लिखे हैं, रचना किए हैं। ऐसे घाटर्क पर कृत यानी घटर्क पर द्वारा रचित नीतिसार, इन्होंने सिर्फ एक ग्रंथ है नीतिसार की रचना किया है। और सुंदर पांडेयन माने सुंदर पांडे द्वारा कृता माने रचित, सुंदर पांडे भी ऐसे ग्रंथों को लिखे हैं, जैसे नीति द्विषष्टिका, भल्लाट शतकम। ठीक, तो नीति द्विषष्टिका और भल्लाट शतक ये दो ग्रंथ को सुंदर पांडे द्वारा लिखा गया है। और भर्तृहरि कृतम, जो भर्तृहरि हैं उनके द्वारा रचित नीति शतकम अर्थात नीति शतक, बल्लाल शतकम यानी बल्लाल शतक, और दृष्टांत शतकम यानी दृष्टांत शतक इत्यादि माने आदि, बहून माने बहुत सी, नीति पुस्तकानि अर्थात नीति की किताबें या पुस्तकें, संस्कृत माने संस्कृत में ही, उपलभ्यन्ते माने उपलब्ध हैं या तो प्राप्त हैं। एक बार देख लेते हैं इसका। और जैसे चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुलोपाख्यान, पंचतंत्र, शुक्र नीति, घटर्क पर द्वारा रचित नीतिसार, सुंदर पांडे द्वारा रचित नीति द्विषष्टिका और भल्लाट शतक, भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक, बल्लाल शतक और दृष्टांत शतक आदि बहुत सी नीति के पुस्तकें संस्कृत में क्या है छात्रों, प्राप्त है। ठीक है, इतनी बात यहाँ तक आप सबको समझ में आई होगी। तो आगे देखते हैं। विचार्यमाणे साहित्ये आदि कालादेव सर्वेष्वपि राष्ट्रेषु अयं विश्वासः प्रचलितः आसीत् यत् काव्यस्य अन्येषु प्रयोजनेषु सत्स्वपि एकं मुख्यं प्रयोजनं नैतिक विकासः एव स्वीकृतः। ठीक, तो विचार्यमाणे माने विचार करने पर, जब उस पर कुछ विचार मंथन किया गया तो विचार करने पर साहित्य माने साहित्य में आदि कालात एवं माने आदिकाल से ही अर्थात प्रारंभ शुरू से ही, सर्वेषु अपि अर्थात सभी, राष्ट्रेषु माने राष्ट्रों में भी, सप्तमी बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो सर्वेषु धन अपि, यहाँ एड़ संधि का प्रयोग करेंगे तो जब भी इसका विच्छेद करेंगे तो सर्वेषु धन अपि और उ के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो हमेशा ई को एड़ची ऐसा सूत्र से हो जाएगा, वो बन जाएगा। तो सर्वेषु माने सभी और राष्ट्रेषु माने राष्ट्रों में, अपि माने भी, अयम माने यह है, विश्वासः माने विश्वास, प्रचलितः माने प्रचलित, आसीत माने था, यत् माने की। ठीक, काव्यस्य माने काव्य के, अन्येषु माने अन्य या दूसरे, प्रयोजनेषु माने प्रयोजनों में, सस्वप माने होते हुए भी, एकम माने एक क्या था, मुख्यम प्रयोजनम माने मुख्य प्रयोजन, नैतिक विकास एवं स्वीकृत, नैतिक विकास ही स्वीकार किया गया। ठीक, तो एक बार इसके अर्थ को देख लेते हैं छात्रों। विचार करने पर साहित्य में प्रारंभ से ही सभी राष्ट्रों में यह विश्वास प्रचलित था कि काव्य के अन्य प्रयोजनों के होते हुए भी एक मुख्य प्रयोजन नैतिक विकास ही ऐसा स्वीकार किया गया। ठीक, इतनी बात आप सबको समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। नैतिक मूल्य है व्यक्ति समाज की प्रतिष्ठा विवर्धते, और मान, यहाँ तक देख लेते हैं। नैतिक मूल्य हमारे नैतिक मूल्य के द्वारा, नैतिक मूल्य या नैतिक आचरण के द्वारा
व्यक्ति माने व्यक्ति का, जो मनुष्य है, मानव है, व्यक्ति है, व्यक्ति का सामाजिकी माने समाज में, प्रतिष्ठा माने जो सम्मान होता है, और अभिवर्धते माने बढ़ती है। देखो, नैतिक मूल्य के द्वारा ही या नैतिक आचरण से ही व्यक्ति का समाज में क्या होता है, सम्मान बढ़ जाता है। तो सबसे पहली प्राथमिकता सभी छात्रों को यह सिखाया जाता है कि ऐसे छात्र अपने जो है अपने अंदर ऐसा शिष्टाचार अर्थात नैतिक आचरण को ग्रहण करें ताकि समाज में हर जो है मनुष्य का सम्मान बढ़ता रहे। और यहाँ वही लिखा भी है, नैतिक मूल्य के द्वारा ही व्यक्ति का समाज में सम्मान बढ़ जाता है। प्रतिष्ठा माने सम्मान होता है। ठीक, मानव कल्याणाय नैतिकता आवश्यकी। मनुष्य, मानव माने मनुष्य के, कल्याणाय माने कल्याण के लिए अर्थात भलाई के लिए, ऐसे मनुष्य के भलाई के लिए नैतिकता बहुत ही क्या है छात्रों, आवश्यक है। नैतिक आचरण बहुत ही मनुष्य के भलाई के लिए आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य के कल्याण के लिए या मनुष्य की भलाई के लिए नैतिकता अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, आगे लिखा है, नैतिकतयो व्यक्ते समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य कल्याणम कुरुते। तो नैतिकता, नैतिकता ही, जो नैतिकता है, शिष्टाचार, नैतिक आचरण है छात्रों, तो नैतिकता ही व्यक्ति माने व्यक्ति का अर्थात मनुष्य का, समाजस्य माने समाज का, और राष्ट्रस्य माने राष्ट्र का, विश्वस्य माने पूरे विश्व का, कल्याणम कुरुते माने कल्याण करती है। ठीक, नैतिकता ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण या भलाई करती है। आगे देखिए, नैतिक आचरणे नैव मनुष्येषु त्यागः तपः विनयः सत्यम न्यायप्रियता एवं अन्ये अपि मानवीयाः गुणाः उत्पद्यन्ते। ठीक, नैतिकताचरणे नैव, नैतिक आचरण के द्वारा ही, नैतिक आचरण के द्वारा ही मनुष्यों माने मनुष्यों में, त्याग माने त्याग, जो मनुष्यों में त्याग होता है, त्याग माने त्याग, और तप माने तप, विनय माने विनय, सत्यम माने सत्य, न्यायप्रियता माने न्यायप्रिय, एवं अन्य अपि मानवीय गुणा उत्पद्यन्ते, और इस प्रकार के दूसरे भी मानवीय गुण क्या होते हैं छात्रों, उत्पन्न हो जाते हैं। देखते हैं एक बार यहाँ, त्याग, नैतिक आचरणे नैव, नैतिक आचरण के द्वारा ही, मनुष्यों माने मनुष्यों में, त्याग माने जो त्याग होना चाहिए। यदि मनुष्य में नैतिक आचरण अर्थात शिष्टाचार की भावना है तो मनुष्यों में जो बुराइयां हैं ऐसे बुराइयों का त्याग कर देना होता है। ठीक, और तप है, तप माने तपस्या, हर कोई मनुष्य कहीं न कहीं तपस्वी होता है, तपस्या करता रहता है। अच्छा, मानव जीवन जो हुआ है, ऐसे छात्र का जीवन जो होता है छात्रों, तो छात्र का जीवन एक तपस्या का जीवन है। जब तक छात्र तपस्या नहीं करेगा और तब तक उसको अच्छे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो वही जो है न, तप यानी तपस्या करना, विनय माने विनम्र होना, जब बहुत से प्रकार के आपके पास ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और तब विनम्र हो जाएंगे, नम्र हो जाएंगे। और सत्यम माने सत्य बोलना, जैसा कि सत्य और अहिंसा ये महात्मा गांधी का ही नारा है। तो सत्यम माने सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना अर्थात सत्य का पालन करना, सत्य बोलना। न्यायप्रियता माने न्यायप्रिय होना, हमेशा न्याय के मार्ग पर चलना, न्यायप्रिय होना, अन्याय न करना। और एवं माने इस प्रकार के अन्य है माने दूसरे भी, मानवीय गुणा इतना ही नहीं, कौन कौन, त्याग तप विनय सत्य न्यायप्रियता, इतना ही नहीं, मानवीय गुणा मतलब दूसरे भी बहुत से ऐसे मनुष्य के गुण हैं जो उत्पद्यते माने उत्पन्न होते हैं। किससे, यहाँ लिखा है, देखो देख लेते हैं इसका एक बार फिर से हिंदी अर्थ। देखिए, नैतिक आचरण के द्वारा ही मनुष्यों में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता और इस प्रकार के भी दूसरे भी मानवीय गुण क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, देखिए, नैतिकतया मनुष्यो अन्य प्राणिभ्यः भिन्नः जायते। नैतिकतया माने नैतिकता के द्वारा ही या नैतिक आचरण के द्वारा ही मनुष्य माने जो मनुष्य होता है वह अन्य प्राणिभ्य माने अन्य प्राणियों से, क्योंकि जानते हो सब लोग कि इस धरती पर 84 लाख जीव हैं। ऐसे जो है 84 लाख जीव में से एक ऐसा जो है मनुष्य जैसा प्राणी जीव है
जो हर कार्य को सरलतम तरीके से कर सकता है, क्योंकि वह बुद्धिमान प्राणी है ना। और ऐसा जो है बुद्धिमान मनुष्य प्राणी पशुओं से भी श्रेष्ठ यानी अच्छा कार्य कर सकता है। किसके द्वारा कर पाएगा? वह है कि उसके अंदर जब नैतिकता रूपी जैसा गुण आ जाएगा, नैतिक आचरण में शिष्टाचार सीख लेगा, तो कहीं न कहीं वह अपने बुद्धि ज्ञान के बल पर बहुत से जो है कार्य को, असंभव कार्य को भी संभव बना देता है। तो देखिए, मनुष्य माने मनुष्य जो होता है अन्य प्राणिभ्य माने अन्य प्राणियों से अर्थात अन्य जीवों से क्या होता है? भिन्न जाते माने भिन्न हो जाता है, माने उनसे अलग हो जाता है। नहीं तो पशुओं और मनुष्यों में कोई अंतर नहीं देखा जाएगा। सिर्फ शिक्षा और नैतिकता अर्थात शिष्टाचार के द्वारा ही वह मनुष्य अन्य प्राणी अर्थात जीवों से अलग हो जाता है, माने भिन्न हो जाता है। ठीक, नैतिकता के द्वारा ही मनुष्य अन्य प्राणियों अर्थात अन्य जीवों से क्या होता है? अलग हो जाता है। आगे लिखा है, तद आचरणेन व्यक्तेः समाजस्य च जीवनम अनुशासितम निष्कंटकम च भवत्। ठीक, तद आचरणेन माने उस आचरण से, उस आचरण माने नैतिक आचरण से ना, व्यक्ति माने व्यक्ति का, और समाजस्य माने समाज का, च लिखा है बाद में तो, और जीवनम माने जीवन अर्थात उस आचरण से जो व्यक्ति और समाज का जीवन है, व्यक्ति से ही, एक एक व्यक्ति से ही क्या बनता है? समाज का है। तो व्यक्ति और समाज का जो जीवन होता है वह है अनुशासितम माने अनुशासित, निष्कंटकम बहुत माने अर्थात कंटक हो जाता है। ठीक, देखिए आचरण व्यक्ति का और समाज का जीवन अनुशासित और बाधा रहित हो जाता है। ठीक है छात्रों, तो अगला पैराग्राफ आगे देखते हैं। हाँ, देखिए अगला पैरा, व्यक्तेः समाजस्य वर्गस्य देशस्य च समुन्नयावसरो लभ्यते। व्यक्ति माने व्यक्ति का, व्यक्ति का अर्थ हो जाएगा व्यक्ति का, समाजस्य माने समाज का, वर्गस्य माने वर्ग का, देशस्य माने देश का, च माने और, समुन्नय अर्थात अच्छा या उचित, अवसर माने अवसर, लभ्यते माने क्या होता है? प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो व्यक्ति, समाज, वर्ग और देश को अच्छा या उचित अवसर प्राप्त हो जाता है। समाजः ईर्ष्या द्वेष छल कलहादि दोषेभ्यः मुक्तो भवति। और जो समाज होता है, जो मानव समाज होता है, वह द्वेष अर्थात द्वेष से रहित हो जाता है, छल माने छल नहीं करता है, और कलह माने लड़ाई झगड़ा से, आदि दोषेभ्य माने दोषों से क्या हो जाता है? मुक्त माने मुक्त, भवत माने हो जाता है। ठीक है, देखिए, और जो हमारा मानव समाज छात्रों, समाज ईर्ष्या द्वेष छल कलह आदि दोषों से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसके बंधन से छूट जाता है। ठीक है, अस्माकं सामाजिका अंतर्राष्ट्रीय संबंधा नैतिकताचरणेन दृढ़ा भवन्ति। अस्माकं माने हमारे, हमारे अर्थात मानव समाज के, सामाजिक माने जो सामाजिक, और अंतर्राष्ट्रीय माने अंतर्राष्ट्रीय, संबंधा माने जो संबंध है, हमारे सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं वे नैतिकता चरण व नैतिक आचरण से ही, जो संबंध है नैतिक आचरण से क्या होते हैं? दृढ़ माने मजबूत, भवंति माने हो जाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। हमारे सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिक आचरण से ही क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। आगे लिखा है, अतः नैतिकता शब्द है सच्चरित्रवाचक सुखमय मानव जीवन से आधार अस्ति। अतः हमारे इसलिए जो संबंध हमारे मजबूत हुए, अतः इसीलिए नैतिकता शब्द, जो नैतिकता का शब्द है वह सच्चरित्रवाचक है, अच्छे चरित्र का वाचक है, अच्छे चरित्र को बताने वाला है। ठीक, और सुखमय मानव जीवन से आधार अस्ति, और जो मानव है और मनुष्य के सुखमय जीवन का क्या है? एक आधार है। ठीक है, तो इसलिए नैतिकता शब्द अच्छे चरित्र या सत्य चरित्र को बताने वाला और मनुष्य के सुखी रहने के जीवन का आधार है। ठीक है, आगे लाइन देखते हैं छात्रों। इदं तु सम्यक् वक्तुं शक्यते यत् नैतिकताचरणस्य नैतिकतायाश्च मुख्य उद्देश्यं स्वस्य
अन्यस्य च कल्याणकरणम भवति। ठीक है। इदम, इदम माने यह तो माने तो, सम्यक माने भली भांति या भली प्रकार से, अच्छे तरीके से, और वक्तुम माने कहा जा सकते माने सकता है, यत माने कि नैतिक आचरण से यानी नैतिक आचरण का, यह तो भली भांति अच्छे तरीके से कहा जा सकता है कि नैतिक आचरण का और नैतिकता याश, नैतिकता का मुख्य उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य होता है, नैतिक आचरण का और नैतिकता का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह है स्वस्य माने अपना, स्व अस्य अर्थात अपना, और अन्य से च माने दूसरों का, अपना और दूसरों का क्या होता है, कल्याण करणम बहुत माने कल्याण करना होता है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। इस प्रकार से या यह तो भली भांति या भली प्रकार से कहा जा सकता है कि नैतिक आचरण का और नैतिकता का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह अपना और दूसरों का कल्याण करना ही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कदाचित स्वयमपि ईदृश्यते यत् परेषां कल्याणं कुर्वन् मनुष्य स्वीयां हानिमपि कुरुते। कदाचित माने कभी, कदाचित का अर्थ हो जाएगा छात्रों कभी, एवं अभी माने इस प्रकार भी या ऐसा भी, दृश्यते माने देखा जाता है। जब भी दृश्य धातु का आत्मनेपदी का रूप पढ़ेंगे तो दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते, दृश्यसे, दृश्यथे, दृश्यध्वे, दृश्ये, दृश्यावहे, दृश्यामहे, इस प्रकार से रूप बोला जाएगा। तो यहाँ लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लिखा गया आत्मनेपदी का दृश्य धातु का, दृश्यते माने देखा जाता है। यत माने कि क्या देखा जाता है, परेषां कल्याणम कुर्वन् अर्थात दूसरों का कल्याण या भलाई करते हुए, मनुष्य माने मनुष्य क्या करता है, स्वीयाम हानि मपि कुरुते अपनी कहीं हानि भी कर लेता है। यही तो जो है, यही तो नैतिक आचरण है कि देखिए एक बार और इसका अर्थ देख लेते हैं। कभी ऐसा भी देखा जाता है कि दूसरों का कल्याण या भलाई करते हुए मनुष्य अपनी हानि भी कर लेता है। देखो यहाँ कुर्वन् जो शब्द लिखा है ना, तो क्री धातु में जब सत्री प्रत्यय लगाया जाएगा तो यहाँ पे कुर्वन् ऐसा शब्द बन जाएगा, यानी कर्ता किसी एक कार्य को करते हुए जो दूसरा कार्य करता है तो वहाँ पे सत्र प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है। जैसे अहम, जैसे अहम पत्रम लेखनम गच्छति, यानी मैं पत्र लिखते हुए जाता हूँ, या तो बालक क्रीडन विद्यालयम गच्छत, यानी बालक खेलते हुए विद्यालय जाता है। तो जहाँ भी सत्री प्रत्यय का बच्चों प्रयोग होता है ना, वहाँ ऐसा पठन, लिखन है कि नहीं, चलन, कुर्वन्, धावन, नयन, ये सब प्रयोग हो जाएगा, उसका ऐसा शब्द बन जाएगा। तो देखिए कभी ऐसा या इस प्रकार भी देखा जाता है कि दूसरों का कल्याण करते हुए मनुष्य अपनी हानि भी कर लेता है। ठीक है, आगे देखिए। एवं विधम नैतिक आचरणम विशिष्टम महत्वपूर्णम च मन्यते। एवं माने इस प्रकार, विधा माने प्रकार होता है, इस प्रकार से नैतिक आचरण माने नैतिक आचरण, विशिष्टम माने विशेष, विशिष्ट यानी विशेष रूप से, महत्वपूर्णम च और महत्वपूर्ण ऐसा मान्यते माने माना जाता है। ठीक, इस प्रकार से नैतिक आचरण और नैतिक आचरण विशेष और महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। परेषां, परेषां हितम नैतिकता या प्राणभूतम तत्वम ना, तो परेषां माने दूसरों का, परेषां का अर्थ हो जाएगा दूसरों का, और हितम माने हित अर्थात भलाई करना, नैतिकता या हमारे नैतिकता का क्या है, प्राणभूत तत्व माने जीवन आधार है। ठीक है, देख लेते हैं। दूसरों का या दूसरों की भलाई करना ही या हित करना ही नैतिकता का क्या है छात्रों, जीवन आधार है। यानी प्राणभूत माने प्राणभूत तत्व अर्थात जीवन आधार है। ठीक है, आगे देखते हैं अगली लाइन। कदाचित एवं अपि दृश्यते यत् समाजे प्रचलिता रूढ़िः समेषां कृते हितकारी न भवत्। ठीक, कदाचित माने कभी, एवं अपि दृश्यते ऐसा भी देखा जाता है, कभी कभी
ऐसा भी देखा जाता है, यत माने कि समाजे माने समाज में, प्रचलिता माने प्रचलित, रूढ़ी, रूढ़ी का अर्थ हो जाएगा छात्रों परंपरा। जो समाज में, मानव समाज में परंपराएं कुछ चल जाती हैं, ऐसी रूढ़ी माने परंपराएं हमेशा माने सभी के, कृत्य माने लिए, अर्थात सभी के लिए हितकारी न भवत यानी हितकर नहीं होती है, सभी के लिए अच्छी नहीं लगती है, हितकारी नहीं होती है। तो कभी कभी इस प्रकार भी या ऐसा भी देखा जाता है कि समाज में प्रचलित या चल रही परंपरा सभी के लिए हितकारी नहीं होती है। ठीक, आगे देखते हैं। अतः प्रबुद्धा विद्वांसः तस्यारूढ़े विरोधम अपि कुर्वन्ति। अतः माने इसलिए, जब यह जो परंपरा चल जाती है समाज, मानव समाज में, वह सभी के लिए जब हित के लिए नहीं होती है ना, अतः माने इसीलिए जो प्रबुद्धा माने जो जागरूक, विद्वांसा माने जो जागरूक विद्वान है, अर्थात शिक्षित, पढ़े लिखे, ज्ञान बुद्धि वाले जो विद्वान हैं, ऐसे विद्वान लोग क्या करते हैं छात्रों, तस्यारूढ़े विरोधम अपि कुर्वन्ति, ऐसी परंपरा को ना विरोध भी करते हैं। ठीक, तस्या माने उस, रूढ़े माने रूढ़ी अर्थात परंपरा का, विरोधम अपि कुर्वन्ति माने विरोध भी कर देते हैं, अर्थात उसका विरोध करके उस परंपरा को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। क्योंकि सभी के लिए वह परंपरा, वह जो भी नया नियम लागू किया जाएगा वह सभी के लिए हितकारी तो होता नहीं है, इसलिए सभी वह परंपरा को विद्वान लोग बंद करते हैं। देखो, इसलिए जागरूक विद्वान उस परंपरा का विरोध भी करते हैं। आगे देखते हैं। परम तय आचरणस्य व्यवहारे नवीन आदर्श स्थाप्यते। ठीक, परम माने परंतु, तय माने उनके द्वारा, सह तो ते, तम तो तान, तेन ताभ्याम तय, तो तद शब्द का पुलिंग का तृतीया का यहाँ बहुवचन रूप, अर्थात उनके द्वारा माने ऐसे विद्वानों के द्वारा, जो जागरूक विद्वान ऐसी मानव द्वारा चलाई गई परंपरा का विरोध करते हैं, उस पर रोक लगाते हैं। परंतु करते क्या है वे, परंतु उनके द्वारा आचरण से माने आचरण का, व्यवहारे माने व्यवहार में, नवीना आदर्श माने एक नया रूप, एक नया आदर्श, स्थापित माने स्थापित किया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है। परंतु उनके द्वारा अर्थात ऐसे जागरूक विद्वानों के द्वारा आचरण का, व्यवहार में नया रूप स्थापित किया जाता है। भाई देखिए, जब पुरानी परंपरा को, कुछ भी चलाई गई परंपरा को जब भी बंद करेंगे या उसको रोक देंगे, नहीं चलने देंगे, तो उनके द्वारा कोई नई या परंपरा तो चलाना ही पड़ेगा। तो ऐसा आगे देखते हैं अगला लाइन में, यह कालांतरे समाजस्य कृते हितकर भवति। ठीक, और जो यह माने होता है जो, कालांतरे माने कुछ समय के बाद, जो भी नई परंपरा को कोई चालू हुई तो उसको बंद करेंगे, रोकेंगे, इसके बाद अपनी परंपरा को कुछ विद्वान लोग चलाएंगे। और यह माने जो, कालांतरे माने कुछ समय के बाद क्या हो जाती है, समाजस्य कृते हितकर भवति, और समाज के लिए हितकारी हो जाती है ना। जो कुछ समय के बाद, ऐसी परंपरा जो कुछ समय के बाद समाज के लिए हितकारी होती है। ठीक, एवं सदाचरणे अपि परिवर्तनम दृश्यते। इस प्रकार, एवं का अर्थ हो जाएगा छात्रों इस प्रकार, और इस प्रकार सदाचरणे अपि माने सदाचार में भी, इस प्रकार सदाचार में भी परिवर्तनम दृश्यते माने परिवर्तन देखा जाता है। इस प्रकार सदाचार माने सद आचरण, अच्छे आचरण में भी परिवर्तन देखा जाता है। परम, आगे लिखा है, परम वस्तुतः यानि नैतिक मूल्यानि सन्ति तेषु परिवर्तनम न भवति। परम माने परंतु, परम का अर्थ हो जाएगा परंतु, वस्तु माने वास्तविक रूप से, यानि माने जितने, नैतिक मूल्यानि सन्ति, जो भी इस मानव समाज में नैतिक मूल्य हैं, तेषु परिवर्तनम न भवति, उनमें परिवर्तन नहीं होता है। तेषु माने उनमें, परिवर्तन माने परिवर्तन, न भवत माने नहीं होता है। परंतु वास्तव में जितने भी नैतिक मूल्य हैं उनमें परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो हमेशा छात्रों कापी और कलम लेकर बैठिए, ताकि ऐसे
अर्थों को जो है अपनी कॉपी पर नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। आगे देखिए, यथा सनातनो धर्म न परिवर्तते तथा नैतिक मूल्यान्यपि स्थिराणि एव। देखिए, यथा माने जैसे, यथा माने क्या होता है, जैसे। सनातनो धर्म माने सनातन धर्म, यानी बहुत पहले के समय से चलाता हुआ मानव जो धर्म है, ऐसा सनातन धर्म न परिवर्तते, परिवर्तित नहीं होता, यानी बदलता नहीं है। तथा माने उसी प्रकार से, जैसे उसी प्रकार से, नैतिक मूल्यान्यप में नैतिक मूल्य भी स्थिराणि एवं मान स्थिर रहता है, अर्थात वह भी बदलता या परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, जिस प्रकार से या जैसे सनातन धर्म नहीं बदलता है, उसी प्रकार से या वैसे नैतिक मूल्य भी क्या होता है, स्थिर ही रहता है, अर्थात नैतिक मूल्य भी नहीं बदलता है, ठीक है। आगे देखिए, एवं धर्मे नीतौ च दृढ़ियान संबंधो दृश्यते, ठीक है। एवं माने इस प्रकार, धर्मे नीतौ च धर्म और नीति में, यहाँ नीति इकारांत होने से नीतो सप्तमी एक वचन का प्रयोग हुआ है, और धर्म में भी सप्तमी लगा है, धर्मे बन गया है। तो धर्म और नीति में दृढ़ियान माने मजबूत, संबंध माने संबंध, दृश्यते माने क्या हो जाएगा, देखा जाता है। इस प्रकार धर्म और नीति में मजबूत संबंध देखा जाता है। आगे देखिए, परंतु द्वयो भेदो अपि वर्तते, परंतु दोनों में भेद भी है, किसमें, ऐसे देखिए, ऐसे धर्म और नीति में भेद होता है। परम माने परंतु, धर्म द्वयो माने दोनों में, अर्थात धर्म और नीति दोनों में भेद है, माने भेद भी वर्तते माने है, परंतु दोनों में भेद भी है। आगे देखते हैं, धर्म शब्द व्यापक अस्ति नीति हेतु व्याप्ता धर्मे एवं विलीयते, ठीक है। धर्म शब्द माने जो धर्म शब्द है, मानव धर्म वाला जो शब्द है, धर्म शब्द व्यापक अस्ति माने व्यापक है, बहुत विस्तृत है ना, बहुत दूर दूर तक फैला है, बहुत विस्तृत है। नीति हेतु जो नीति है वह व्याप्ता माने विस्तृत होकर या व्याप्त होकर फैल करके धर्मे एवं माने धर्म में ही क्या होती है, विलीयते माने मिल जाती है, अर्थात उसमें घुल मिल जाती है ना। तो देखिए, धर्म शब्द व्यापक अर्थात विस्तृत है, और नीति तो विस्तृत होकर के धर्म में ही विलीन हो जाती है, ठीक है। आगे देखिए, यानि आवश्यक करणीयानि कर्तव्यानि ये है पुण्यानि नोपलभ्यन्ते तेषाम् अपि गणना धर्मे कृता महर्षिभिः धर्माचार्य है। यानि माने जितने, यत ये यानि, यत ये यानि, तो रूप चला है, यहाँ प्रथमा का बहुवचन लगा है। यानि माने जितने, आवश्यक करणीयानि आवश्यक रूप से करने योग्य, कर्तव्यानि माने जो करने योग्य क्या है, कर्तव्य है या कार्य है, यह माने उतने, पुण्यानि माने पुण्य की न उपलभ्यन्ते प्राप्ति नहीं होती है। तेषामपि गणना, उसकी भी गणना या गिनती क्या होता है, धर्मे कृता माने धर्म में कर दी है, महर्षि भी माने महर्षि, धर्माचार्य में धर्माचार्यों ने, अर्थात महर्षि धर्माचार्यों के द्वारा ऐसी गणना उनमें भी कर दी गई है। देख लीजिए एक बार अर्थ, जितने आवश्यक रूप से करने योग्य कार्य हैं या कर्तव्य हैं, उतने ही पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, उनकी भी गणना महर्षि धर्माचार्यों के द्वारा धर्म में कर दी गई है, ठीक। आगे देखिए, नीति है लौकिकम कल्याणम कुरुते, और नीति माने जो छात्रों नीति होती है वह लौकिकम माने भौतिक, लौकिक अर्थात लोक संबंधित माने भौतिक, कल्याणम कुरुते माने कल्याण करती है, अर्थात नीति भौतिक कल्याण करती है। और धर्मस्तु लौकिकम पारलौकिकंच कल्याणम कुरुते, और जो पारलौकिक अर्थात मरने के बाद, धर्मस्तु माने धर्म तो, धर्म माने धर्म, तु माने तो, यहाँ धर्मस्तु अर्थात विसर्जनीय से सूत्र से, अर्थात सत्व संधि का यहाँ प्रयोग है, और धर्म के बाद विसर्ग होगा और तू आएगा, तो यहाँ दंत से बन गया है। जैसे नमस्ते अर्थात नमः दंते, तो नमस्ते में भी वही विसर्जनीय से सूत्र का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ देखिए, धर्म तो अर्थात धर्म तो, लौकिक माने लौकिक अर्थात भौतिक, ठीक, और पारलौकिक माने भौतिक, अर्थात लौकिक और पारलौकिक, भौतिक
पराभौतिक, और दोनों का कल्याणम कुर्ते माने कल्याण करता है। अर्थात धर्म के मार्ग पर चलेंगे छात्रों तो हमारा इस भौतिक संसार में तो कल्याण होगा ही, लेकिन मरने के बाद भी पराभौतिक अर्थात वहाँ भी कल्याण होगा, अर्थात हमारी आत्मा को क्या होगी, शांति होगी। ठीक, तो देखिए धर्म तो भौतिक और पराभौतिक दोनों का कल्याण करता है। और आगे लिखा है उभयोः कुत्रापि सांकर्यम प्राप्यते, उन दोनों में, उभयोः अर्थात उन दोनों में यानी धर्म और नीति में। ठीक, कुत्रापि माने कहीं भी, सांकर्यम माने मिश्रण भी या मेल भी, प्राप्यते माने प्राप्त होता है। उन दोनों में अर्थात धर्म और नीति दोनों में कहीं मिश्रण या मेल भी क्या होता है, प्राप्त होता है ना। आगे देखिए धर्मः अलौकिकीम, धर्म है अलौकिकीम शक्तिम प्रकटयति। अच्छा, जो धर्म है मानव धर्म, धर्म माने धर्म, अलौकिकी माने अलौकिक माने अद्भुत, अलौकिक अर्थात अद्भुत, शक्ति माने शक्ति को, प्रकटित माने क्या करता है, प्रकट कर देता है अर्थात उत्पन्न कर देता है। जो धर्म है छात्रों वह अद्भुत शक्ति प्रकट करता है, किसके अंदर, ऐसे मानव के अंदर। जब धर्म के मार्ग पर मानव या मनुष्य चलेगा तो कहीं न कहीं उसको अद्भुत शक्ति, दैवी शक्ति जो है प्रकट हो जाएगी। ठीक, स मुक्तेः मार्गमपि प्रशस्तम करोति, वह मुक्तेः माने मुक्ति अर्थात वह जो धर्म है, मुक्तेः माने मुक्ति का, मार्गम माने मार्ग या रास्ता भी, प्रशस्तम करोति माने प्रशस्त माने मजबूत करता है। जब धर्म के मार्ग पर मानव चलेगा तो अद्भुत शक्ति तो उसको प्रकट ही होगा, लेकिन क्या करेगा, और वह मुक्ति का मार्ग भी मजबूत कर देता है कि नहीं। आगे लिखा है परलोकमपि प्रदर्शयति कल्पयति च, और परलोक को भी, परलोकम माने परलोक को भी, और प्रदर्शित माने क्या करता है, दिखाता है, कल्पयति च और कल्पना भी करता है। ठीक, लिखा है इसमें परलोक को भी दिखाता है और कल्पना भी करता है। क्या, जो धर्म है, मानव धर्म है, वह परलोक को भी दिखाता है और उसकी कल्पना भी कर देता है। आगे लिखा है नीति है लौकिकम कल्याणम या हितम साधयति, लौकिक जो नीति है ना, वह नीति लौकिकम माने भौतिक, हितम माने हित को, साधयत माने पूरा करती है, उसको सिद्ध करती है। ठीक है, नीति भौतिक हित को पूरा करती है। परम नीति धर्मयो साहचर्यम सर्वेरेव स्वीक्रियते, परम माने परंतु, परम का अर्थ हो जाएगा छात्रों परंतु, और नीति धर्मयो मान नीति और धर्म, यहाँ षष्ठी का द्विवचन लगा है, तो नीति और धर्म दोनों, साहचर्य मान एक साथ साथ है, सर्वेरेव माने सभी के द्वारा, ऐसा स्वीक्रियते माने स्वीकार किए जाते हैं। ठीक, परंतु नीति और धर्म दोनों एक साथ चलने जैसा ऐसा सभी के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए दार्शनिक धर्माचार्य पौराणिक धर्म परिभाषित यथा यतो अभ्युदयनी श्रेय सिद्धि स धर्म है, और यत यस्मात् कर्मणः इह लोके कल्याणम जायते परत्र परलोके च शोभनम स्थानम जने लभ्यते नरकपातो न भवेत्। ठीक, देखिए दार्शनिक माने दार्शनिकों के द्वारा, जो दर्शन शास्त्र के लिखने वाले हैं, ऐसे दार्शनिकों के द्वारा, और धर्माचार्य माने धर्माचार्यों के द्वारा, जो धर्म को बताने वाले हैं, और पौराणिक माने पौराणिकों के द्वारा, जो पुराण को बताने वाले हैं। धर्म माने धर्म, परिभाषित माने परिभाषित किया गया, उसको बताया गया है। क्या क्या, दार्शनिकों, धर्माचार्यों और पौराणिकों के द्वारा धर्म परिभाषित किया गया है। यथा, यथा माने जैसे, यतः माने जितनी, अभी उदयनी माने उन्नति होती है, जितना हम उन्नति करेंगे, परिश्रम करेंगे, यतः माने जितनी, अभी उदयनी माने उन्नति होती है, और श्रेय सिद्धि उतने ही कल्याण की पूर्ति होती है, उतना हमको परिणाम मिलता है। जितनी उन्नति होती है उतने ही कल्याण की सिद्धि या पूर्ति होती है। सधर्म वही क्या है, धर्म है, अर्थात मानव धर्म है। ठीक, यतः माने क्योंकि, जिस, यस्मात् माने जिस, कर्मणः माने कर्म के द्वारा, कर्म से, इह लोके माने इस भौतिक संसार में, लोक में, कल्याणम जायते माने कल्याण होता है या उत्पन्न होता है, परत्र और परलोक में, परत्र अर्थात दूसरे, परलोक में, च माने और, शोभनम स्थान शुभ स्थान अर्थात सुंदर स्थान,
जनय माने लोगों के द्वारा, लभ्यते माने क्या होता है, प्राप्त किया जाता है। और नरक पातो न भवेत, नरक में पतन नहीं होता है। सधर्म हुआ क्या है, धर्म है। ठीक। हाँ, तो दार्शनिकों, धर्माचार्यों और पौराणिकों के द्वारा धर्म परिभाषित किया गया है या बताया गया है। जैसे जितनी उन्नति होती है उतने ही कल्याण की पूर्ति होती है, वह धर्म है। क्योंकि जिस कर्म के द्वारा इस संसार में, भौतिक संसार में कल्याण होता है और दूसरे परलोक में अर्थात पराभौतिक परलोक में शुभ स्थान लोगों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, नरक में पतन नहीं होता है, जिससे वह क्या है, धर्म है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। येन छांचले, येन सह धर्म अर्थात जिससे वह धर्म है। ठीक। एवं महाभारते ध्रियते धर्म है, धारणा धर्म ही यतः धारयते प्रजा, धर्मशास्त्र कारेण मनुना। एवं माने इस प्रकार या ऐसा, महाभारते माने महाभारत में, ध्रियते माने धारण करना ही क्या है छात्रों, धर्म है। ठीक। इस प्रकार महाभारत में धारण करना ही धर्म है। और धारणा धर्म है, धारण करना धर्म है। यतः माने जो, धारयते माने धारण किया जाता है, प्रजा माने प्रजाओं के द्वारा, अर्थात जो प्रजाओं के द्वारा धारण किया जाता है वही क्या है, धर्म है। धर्म शास्त्र कारेण मनुना अर्थात धर्म शास्त्र के अनुसार मनु ने कहा है। मनुना अर्थात मनु के द्वारा ऐसा कहा गया है। ठीक। तो जिससे वह धर्म है, इस प्रकार महाभारत में धारण करना ही धर्म है और जो प्रजा लोग धारण करते हैं वही क्या है, धर्म है। धर्म शास्त्र के अनुसार मनु ने इस प्रकार कहा है। धृति ही क्षमा दमोस्तेयं शौचमिंद्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम इति। ऐसा धृति माने धैर्य रखना, धृति अर्थात धैर्य रखना, धैर्य धारण करना, धैर्य रखना। क्षमा माने क्षमा करना। ठीक। दमः माने इच्छाओं को दबाना, दम अर्थात इच्छाएं तो बहुत हैं लेकिन इच्छाओं को दमन करना, इच्छाओं को दबाना। अस्तेयम माने चोरी न करना। और शौचम मन को हमेशा पवित्र रखना। इंद्रिय निग्रह अर्थात इंद्रियों को नियंत्रित करना, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख कान नाक जीभ और त्वचा, ऐसे ज्ञानेंद्रियों को अपने बस में अर्थात नियंत्रित करना। धी माने बुद्धिमान होना, विद्या माने विद्यामान होना, सत्यम माने सत्य बोलना और अक्रोध माने क्रोध न करना, अक्रोध माने क्रोध न करना। दशकम माने 10 है और धर्म लक्षणम यही धर्म के क्या है, 10 लक्षण हैं। ठीक। देख लीजिए एक बार और। धैर्य रखना, इच्छा क्षमा करना, इच्छाओं को दबाना, चोरी न करना, मन को पवित्र रखना, इंद्रियों को नियंत्रित करना, बुद्धिमान होना, विद्यावान होना, सत्य बोलना और क्रोध है न करना, यही धर्म के 10 लक्षण हैं। ठीक है, इतने ऐसा। आगे देखते हैं। मनुस्मृतो 10 स्वरूप को धर्म उपवर्णित है। देख लीजिए पूरा। इत्थम धर्माचरणे नैतिकताचरणे सांकर्यमप उपलभ्यते। ठीक है। हाँ, तो मनुस्मृतो माने मनुस्मृति में, यहाँ पे सप्तमी का एक वचन रूप लगा है मनुस्मृतो, क्योंकि मनुस्मृति हरस्व इकारांत है, इसलिए सप्तमी का एक वचन हो जाएगा मनुस्मृतो, हरि के समान हरव, उसी प्रकार मनुस्मृतो। ठीक है। मनुस्मृति में 10 स्वरूप के माने 10 रूप वाले धर्म उपवर्णित माने धर्म का वर्णन ऐसा किया गया है। इत्थम माने इस प्रकार, धर्म आचरण माने धर्म के आचरण में। ठीक। नैतिकता आचरण माने नैतिक आचरण में, सांकर्यम उपलब्धते माने मिश्रण या मेल प्राप्त हो जाता है। देखिए, मनुस्मृति में 10 रूप वाले धर्म का वर्णन किया गया है। इस प्रकार धर्म के आचरण में और नैतिक आचरण में मेल या मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक। आगे लिखा है। तीर्थाटनम पावनासु नदीषु स्नानम यजनम याजनम गुरु सेवा मातृपितृ सेवा संध्या वंदनम और षोडश संस्कारा एते मुख्य रूपेण धर्म पदवाच्या। देखिए, तीर्थाटनम माने तीर्थ यात्रा करना, तीर्थ आटनम अर्थात तीर्थ यात्रा करना। और पावनासु माने पवित्र, नदीषु माने नदियों में, स्नानम माने स्नान करना,
ऐसे पवित्र नदियों में स्नान करना और यजनम माने यज्ञ करना। यजनम का अर्थ हो जाएगा छात्रों यज्ञ करना। याजनम माने यज्ञ करवाना। यज्ञ करना और यज्ञ करवाना दोनों कार्य होना चाहिए, ठीक। और गुरु सेवा, गुरु सेवा यानी गुरुओं की सेवा करना, अपने श्रेष्ठ जनों की अर्थात गुरु जन की सेवा करना। और मातृ पितृ सेवा, माता पिता की सेवा करना। सबसे देवी देवता भगवान मानिए तो अपनी माता को, पिता को और गुरु को भी माना जाता है। तो माता पिता और गुरु से बढ़कर के कोई दुनिया में है नहीं। ऐसे गुरु की सेवा करना जो आपको रास्ता दिखाने वाला है, और मातृ अर्थात माता की सेवा करना जो आपको जन्म दिया है, और पितृ सेवा पिता की सेवा करना जो पिता आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा, आप जहां जाना चाहते हैं, और पिता जो है ना आपको उस लक्ष्य तक पहुंचा देगा। और संध्या वंदना माने संध्या वंदन करना, शाम की वंदना करना। और 16 संस्कार माने 16 संस्कार, गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक पूरा 16 संस्कार मानव जीवन में किए जाते हैं। तो ऐसे 16 संस्कार को करना। एते माने ये क्या है बच्चों, मुख्य रूपेण माने मुख्य रूप से धर्म पद वाच्या, ऐसे धर्म पद यानी धर्म शब्द कहे गए हैं, ठीक। देख लेते हैं इसको। तीर्थ यात्रा करना, ध्यान से देखिए, लाइन टू लाइन उसका हिंदी अनुवाद अवश्य लिखिएगा कापी पर, और उसको समय समय पर जो है निरंतर पढ़ते रहिएगा, ताकि यहाँ कहीं से लाइन कोई भूल ना हो जाए। तो तीर्थ यात्रा करना, पवित्र नदियों में स्नान करना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, ठीक। गुरु की सेवा करना और माता पिता की सेवा करना, संध्या वंदन करना और 16 संस्कार करना, ये ही मुख्य रूप से धर्म शब्द कहे गए हैं, या धर्म शब्द के वाक्य हैं, ठीक। एषु कर्मसु नीते मिश्रणम नास्ति अतः धर्मो व्यापकः। एषु माने इन, कर्मसु माने कर्मों में, कर्म शब्द का सप्तमी का बहुवचन रूप लगा है छात्रों यहाँ पे। तो कर्मसु माने कर्मों में, नीते माने नीति का, नीति शब्द इकारांत होने से हरि के समान नीते षष्ठी का एक वचन लगा है। तो नीते माने नीति का, मिश्रण माने मिश्रण या मेल, नास्ति माने नहीं है, ठीक। अतः माने इसीलिए, धर्म माने धर्म क्या है, व्यापक माने व्यापक अर्थात विस्तृत, बहुत दूर दूर तक फैला है, ठीक। देखिए एक बार और, इन कर्मों में जो ऊपर लिखा गया, तीर्थ यात्रा करना, पवित्र नदियों में स्नान करना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, गुरु की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, संध्या वंदन करना और 16 संस्कार करना, यही मुख्य रूप से धर्म शब्द के क्या हैं, वाक्य हैं। और इन कर्मों में नीति का मिश्रण नहीं है, इसलिए धर्म शब्द क्या है, व्यापक है, अर्थात बहुत विस्तृत है, बहुत फैला हुआ है। आगे देखिए, धृति है दया सहिष्णुता सत्य परोपकाराद्याचरणेषु द्वयो सांकर्यमस्तिप, यहाँ तक पढ़िए। धृति माने धैर्य रखना, धृति जो शब्द है, धृति माने धैर्य को धारण करना अर्थात धैर्य रखना। सही, दया माने दया करना, दया का जो अर्थ होता है ना, दया करना अर्थात दयालु होना, दया दिखाना, ठीक। सहिष्णुता माने सहनशील होना, सुख दुख इन दोनों को जो है सहना चाहिए। सहिष्णुता माने सहनशील होना, और सत्य माने हमेशा सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना। और परोपकार माने दूसरों का पर उपकार, दूसरों की भलाई अर्थात दूसरों का उपकार करना। और आदि आचरणेषु द्वयोः सांकर्यम अस्ति, ऐसे आदि आचरणों में दोनों का क्या है छात्रों, मेल है अर्थात मिश्रण है। यानी ऐसे में देखो, इन सभी में जैसे धैर्य रखना, दया करना, सहनशील होना, सत्य बोलना और दूसरों का उपकार करना, आदि आचरणों में दोनों का क्या है, मेल या तो मिश्रण है, ठीक। आगे देखते हैं, परम एतत् निश्चितं यत् द्वयोराचरणेन लोकस्य परमं कल्याणं जायते एव। देखिए, परम माने परंतु, एतत् माने यह, परम माने क्या होता है छात्रों, परंतु, एतत् माने यह, निश्चितम यत निश्चित है, परंतु यह निश्चित है, यत माने कि द्वयोः आचरण में दोनों के आचरण से अर्थात नीति और धर्म दोनों के आचरण से क्या होता है, लोकस्य परमम कल्याणम जायते, संसार का बहुत महान कल्याण होता है, ठीक।
लोकस्य माने जो यह भौतिक संसार है, लोक है, ऐसे संसार का, परमम माने बहुत, महान परम, कल्याणम माने कल्याण या तो उद्धार या तो भलाई, जायते माने होता ही है। देख लेते हैं एक बार अर्थ। परंतु यह निश्चित है कि दोनों के आचरण से संसार का बहुत बड़ा कल्याण होता ही है। ठीक, आगे लिखा है, नीतिकाराणाम मते इमे नैतिकताया गुणा यथा। यहाँ तक देख लेते हैं। नीतिकाराणाम मान नीतिकारों के, मते हमारे मत से, यहाँ विसर्ग लगता लेकिन आगे स्वर है इसलिए विसर्ग का लोप हुआ है। इमे, इमे माने ये सभी, नैतिकता या गुणा यथा, नैतिकता के गुण हैं जैसे। देखो, नीतिकारों के मत या विचार से ये नैतिकता के गुण हैं। कौन? जो आगे लिखा गया है। क्या लिखा गया छात्रों? जीव हिंसा या विरक्ति ही, परधन अपहरण निवृत्ति है, सत्य भाषणम औपैशून्यात निवृत्ति है, सत्य पात्रेभ्य दीनेभ्यश्च दानम, अतिलोभात वितृष्णा, दया सहिष्णुता और परोपकार है, गुरुजनेष्वनुराग, श्रद्धा विनयशीलता। ठीक, देखते हैं। जीव हिंसा या विरक्ति। देखो छात्रों, जीवों की हिंसा करने से विरक्ति हो, छुटकारा हो, अर्थात जीवों पर दया करें, जीवों की हिंसा कभी ना करें। क्योंकि जैसे हम जीव हैं, मानव जैसे प्राणी हम जीव हैं, ऐसे संसार में 84 लाख ऐसे बहुत छोटे बड़े जीव हैं जो हमारे सामान्य दुख दर्द को समझते होंगे, जानते होंगे। ऐसे जो है जीव हिंसा या विरक्ति है, जीवों के हिंसा करने से मुक्ति हो जाए, अर्थात जीवों की हिंसा न करें, उससे छुटकारा पाले। आगे लिखा है, पर धन अपहरण निवृत्ति है। पर धन, दूसरों का धन जो अपने पसीने मेहनत से कमाई से न हो, ऐसा दूसरों का धन अपहरण माने चुराने से, अर्थात अपहरण करने से, निवृत्ति माने उसे छुटकारा मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। दूसरों का धन चुराने से निवृत्ति, अर्थात दूसरों का धन न चुराएं। ठीक, सत्य भाषण माने सत्य भाषण करना, सत्य बोलना, और परोपकार माने दूसरों, अच्छा, सत्य भाषण माने सत्य बोलना, और पैशून्यात माने चुगलखोरी से क्या करना, निवृत्ति माने निवृत्त हो जाना, एकदम मुक्त हो जाना। पैशून्यात का अर्थ होता है छात्रों चुगलखोरी से, पंचमी लगा है तो चुगलखोरी करने से क्या होना, निवृत्त माने छोड़ देना, अर्थात चुगलखोरी न करना। बहुत से समाज में ऐसे मानव हैं जो चुगलखोरी का कार्य करते हैं ना, ऐसे मानव कभी विकास को प्राप्त नहीं कर पाते हैं ना। तो पैशून्यात अर्थात चुगलखोरी से निवृत्त हो जाना, और सत्पात्रेभ्य दीनेभ्यश्च दानम, दानम माने दान देना, लेकिन किसको, सत्पात्रेभ्य दीनेभ्यश्च, ऐसे सत्पात्र गरीबों को, दीनों को दान देना। ठीक, सत्पात्र गरीबों को क्या करना, दान देना। और अतिलोभात वितृष्णा, अधिक लोभ से बचना, अधिक लालच नहीं करना, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। लालच करने वाला कभी मानव आगे नहीं बढ़ सकता है छात्रों। ऐसा अतिलोभात माने अत्यधिक लालच या लोभ से, वितृष्णा अर्थात उससे छुटकारा पा लेना, यानी अधिक लालच न करना। दया माने दयावान होना, दया दिखाना। सहिष्णुता माने सहनशील होना, दुख सुख सहने की क्षमता रखिए, सुख दुख सही है, सहनशील हो जाइए। और परोपकार माने पर उपकार, अर्थात दूसरों का उपकार माने भलाई करना, दूसरों की क्या करना छात्रों, भलाई करना, उद्धार करना। और गुरुजनेश अनुराग, जो गुरुजन है, जो गुरुजन है, ऐसे गुरुजनों के प्रति क्या रखना, अनुराग माने प्रेम रखना ना। और श्रद्धा माने श्रद्धा रखना, श्रद्धावान होना। और विनयशीलता च माने, और विनयशील होना, विनम्र होना, विनयशीलता को प्राप्त करना। तो इसको एक बार हम देख लेते हैं यहाँ से। नीतिकारों के मत से ये नैतिकता के गुण हैं, जैसे जीवों की हिंसा से विरक्ति, अर्थात जीवों की हिंसा न करना, दूसरों का धन न चुराना, और सत्य बोलना। आगे लिखा है, चुगलखोरी न करना, सत्पात्र गरीबों को दान देना, अधिक लालच न करना, और दया करना, सहनशील होना। आगे लिखा है, दूसरों का उपकार करना, गुरुजनों के प्रति प्रेम रखना, गुरुजनों से प्रेम रखना, कभी माता पिता या गुरुजन से, अपने श्रेष्ठ लोगों से
अकड़ करके, क्रोध में चिल्ला करके नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जन्म देने वाले हमारी माता है, उससे हम चिल्ला करके बोल नहीं सकते हैं। हाँ, सिर को झुका करके नम्र होकर के कुछ पूछना चाहिए, बोलना चाहिए ना। और अपना हमारा जो पिता है, और पिता हमारे हर कार्य की हमारी हर आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, और जो हमारा गुरुजन होता है, शिक्षक होता है, वह या श्रेष्ठ जन होता है, वह हमको आगे बढ़ने का रास्ता बताता है। ऐसे लोगों से जो है गुरुजनों के प्रति प्रेम रखना, श्रद्धा रखना, और क्या करना, विनयशील होना। आगे लिखा है अनुसेक आतिथ्यम न्याय वृत्ति गुपर गुणेभ्य ईर्ष्या भाव सत्संगानुरक्ति है, दुष्ट संगा निवृत्ति है, विपत्ति धैर्यम अभ्युदय क्षमा और सदसि वाक्पटुता समस्य सदुपयोग इत्यादि नैतिकताचार है। और ये सामाचरणे नयो व्यक्ति है समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य च सर्वथा कल्याणम संपाद्यते। ठीक लिखा है इसमें अनुसेक, कभी घमंड नहीं करना। अनुसेक, देखिए छात्रों, अनुसेक का अर्थ हो जाए घमंड मत करना। घमंड अहंकार किस बात का, हम भी मानव और हमारे समान और भी जीव हैं, तो कभी भी अपने आप पर अहंकार मत करना, किसी बात को लेकर घमंड मत करना। और आतिथ्य मन अतिथियों का सत्कार करना, हमारे द्वार पर आए हुए अतिथि जो मेहमान हैं उनका जो है ना सम्मान करना, अतिथियों का सम्मान करना अर्थात उनका स्वागत करना। ठीक। न्याय वृत्ति, न्याय के हमेशा मार्ग पर ही चलना, अन्याय न करना। आगे लिखा है पर गुणेभ्य ईर्ष्या भाव, दूसरों के गुणों से कभी भी ईर्ष्या न रखना, ईर्ष्या भाव कभी नहीं रखना। किससे? पर गुणेभ्य ईर्ष्या भाव, दूसरों के गुणों से कभी ईर्ष्या भाव मत रखना। आगे लिखा है सत्संग अनुरक्ति, अच्छे लोगों के साथ रहना, सत्संगति करिए। सत्संग अनुरक्ति है, अच्छे लोगों के साथ रहना। और दुष्ट संगा निवृत्ति है, और दुष्टों का साथ क्या करना, छोड़ देना। ऐसे दुष्ट संग निवृत्ति है, दुष्टों का साथ क्या करना, छोड़ देना। और विपत्ति धैर्यम, विपत्ति में धैर्य को धारण करना, यही सबसे मनुष्य की क्या है छात्रों, महानता है। जो विपत्ति में हड़बड़ाए ना, अपने धैर्य को बनाए रखे, उसका कार्य जो है ना समय से अवश्य होगा। तो विपत्ति अर्थात विपत्ति में समस्या आने पर धैर्य माने धैर्य नहीं छोड़ना, अर्थात धैर्य रखना। ठीक। अभ्युदय क्षमा अर्थात समय पर क्षमा कर देना। आगे लिखा है सदस्य वाक्पटुता अर्थात सभा में चतुर्वाणी का प्रयोग करना, चतुराई से बोलना। समय से सदुपयोग, समय का हमेशा क्या करना, सदुपयोग करना, कभी दुरुपयोग मत करना। समय से माने समय का, सदुपयोग माने सदुपयोग, अच्छा उपयोग करना। इत्यादि माने आदि नैतिक आचार व नैतिक आचरण हैं। और ऐसा माने इन्हीं, आचरणे न माने आचरण से ही या आचरण के द्वारा ही क्या होता है, व्यक्ति माने व्यक्ति अर्थात मनुष्य का, और समाज से माने समाज का, राष्ट्र से माने राष्ट्र का, विश्व से माने विश्व का, च माने और, सर्वथा माने सब प्रकार से, कल्याणम संपाद्यते, संपद्यते माने कल्याण होता ही है। ठीक। व्यक्ति से देखिए समाज बनता है, समाज से पूरा राष्ट्र, राष्ट्र से विश्व बनता है, तो सब प्रकार से कल्याण तो व्यक्ति यानी मनुष्य के द्वारा ही पूरे समाज का, पूरे राष्ट्र का, पूरे देश का हो सकता है ना। तो एक बार यहाँ से देखते हैं, कभी घमंड नहीं करना, अतिथियों का सत्कार करना और न्याय के मार्ग पर चलना, दूसरों के गुणों से ईर्ष्या भाव न रखना, अच्छे लोगों के साथ रहना और दुष्टों का साथ हमेशा छोड़ देना, और विपत्ति में धैर्य रखना, समय पर क्षमा करना, और सभा में चतुर वाणी का प्रयोग करना और समय का सदुपयोग करना आदि नैतिक आचरण हैं। इन्हीं आचरण के द्वारा व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का और पूरे विश्व का सब प्रकार से छात्रों क्या होता है, कल्याण हमेशा होता ही रहता है। ठीक। तो आज रहा नैतिक मूल्यांकन नामक पाठ है का पूरा एक एक लाइन टू लाइन इसका हिंदी अनुवाद बताया गया। तो हमें लगता है कि आज आपको यह नैतिक मूल्यांकन नामक पाठ पसंद आया होगा। और आज के लिए छात्रों इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमो नमः।